एपिसोड 5 की शुरुआत में फैंग अपने घर आ गया था और खुद की बहन को पुकारता है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से कहता है कहाँ गया। और तभी नजर पड़ती है टेबल में रखा हुआ एक लेटर पर, जिसमें लिखा था, भाई मैं मदद करने के लिए अंकल सन के स्टोर जा रहा हूँ और रात का खाना खाना याद रखें। फैंग कहता है वह हमेशा कुछ न कुछ करती रहती है और वह जल्दी बड़ी हो रही है। और जब खाना खा रही थी तभी गिल्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है लिंग यू। फैंग एसएमएस करके कहती है बिना कुछ जाने ही नया गिल्ड में तुम ज्वाइन हो गए। लिंग यू कहती है मुझे बचाने के लिए आपको धन्यवाद देने का यह मेरा तरीका है, लेकिन मेरे पास करने के लिए अन्य काम है, इसलिए मैं केवल टेम्पररी रूप से शामिल हो सकता हूँ। फैंग कहता है एक असासन होना ही जीने का एकमात्र तरीका नहीं है। लिंग यू कहती है बहुत ज्यादा जानना आपके लिए बुरा है और जब तक आवश्यक न हो मुझसे संपर्क न करें। और यहाँ पर बात क्लियर कर लिंग यू जब कहा कि मेरा कुछ काम है, मतलब किसी को मारने का कांटेक्ट लिया है। और फैंग सोचता है मैं तुम्हें लंबे समय तक अंधेरे में सड़ने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वापस रोशनी में खींच लूंगा। और मेरे पास 4 घंटे बचे हैं और केवल 2 लोग शामिल हुए हैं, तो फिर तीसरा वही होगा। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है बारिश हो रही थी और एक लड़के कुछ लोग पीते हुए कहते हैं यह बच्चा इतना काय है, भले ही हम उसका सामान छीन लें और उसे मारें, वह बिल्कुल भी नहीं लड़ता। दूसरा कहता है मैंने उसके क्लासमेट को उसे धमकाते देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। और वह लड़का सोचता है नहीं मैं इनको नहीं मार सकता क्योंकि मैं एक अवेकन हूँ और यह लोग एक इंसान। इसका सीधा सा मतलब है यह लड़का चाहे तो इन सभी को चुटकियों में खत्म कर सकता है। और वह लोग अभी भी मारते हुए कहते हैं क्यों न हम उसे ब्लैक मार्केट में ले जाकर वहां बेच दें, हमें अच्छा पैसा मिल सकता है। और तभी जून की बॉडी से रेड ऑरा निकल रही थी और कहता है नहीं रुको, तुम बाहर मत आओ, तुम इनको मत मारना। लेकिन तभी जून का बात सुनता नहीं और बुल्स बाहर आकर एक को खा लेता है। यह देखकर वह दोनों भागने लगते हैं और बुल्स एक मॉल में घुस जाता है और वहां पर भगदड़ मच जाती है और लोगों को खाने भी लगता है। और दूसरी तरफ से दीवार फाड़ के निकल जाती है और तोड़फोड़ करने लगती है। लेकिन तभी फैंग सीटी मारकर भेड़िया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और भेड़िया है ही पागल और अटैक कर देती है। और लोग कहने लगते हैं अरे उसे रोकने के लिए एक एक्सपर्ट आ चुका है। और दूसरा फैन का लेवल चेक करते हुए कहता है कौन सा एक्सपर्ट, यह तो सिर्फ एक न्यूबी है। लेकिन फैन उसके आसपास ही घूमते हुए उसको कंफ्यूज करने लगता है। लेकिन भेड़िया का अटैक रोकते हुए सोचता है यह केवल समय के साथ और अधिक क्रोधित हो जाएगा, मुझे इसे जल्दी से समाप्त करना होगा। और अटैक से बचकर दौड़ते हुए कहता है आओ तुम मेरे पीछे आओ कुत्ते। जून कहता है जल्दी करो, भाग जाओ, यह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन फैन जाकर जून को लेकर भेड़िया की अटैक के सामने कर देता है, जिसकी वजह से जून की बॉडी में फिर से अब्सॉर्ब हो जाती है। और अब्सॉर्ब होने के बाद जून कहता है लकीली इसने मुझे पहचान लिया। फैन कहता है तुम गलत हो, इसने आप पर हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वह भेड़िया तुम खुद ही हो। जून कहता है क्या वह मैं खुद ही हूँ? फैन कहता है यह सब जब पहली बार शुरुआत हुई थी, यह पहली बार है जब शैडो वर्ल्ड से अटैक हुआ था और तभी तुमने उसको बुलाया था और तुम्हारा तब लेबल था एक। और जब भी तुम मुसीबत में होगी तब यह बाहर आएगा, लेकिन तुम जितना ज्यादा दर्द में रहोगे या उतना ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए तुम आम इंसान से अलग हो। लेकिन यह पावर 10,000 कल्टीवेटर में से सिर्फ एक ही कल्टीवेटर में यह पाया जाता है और आपके पास शक्तिशाली क्षमता है, लेकिन यदि आप इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो आज जैसी सिचुएशंस फिर से उत्पन्न होगी और एक दिन आप पूरे शहर को तबाह भी कर सकते हैं। और यह बातें सुनकर जून बहुत ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन फैन सिचुएशन संभालते हुए कहता है मुझे पता है कि आप ऑल्स्टन के फैन हैं और आपने उनके कई टॉय खरीदे हैं क्योंकि आप उनके जैसा हीरो बनना चाहते हैं। जून कहता है आपको कैसे पता? फैन कहता है क्योंकि हम ऐसे दोस्त हैं जो एक साथ कई जीवन और मृत्यु से गुजरे हैं। तो क्या आप मेरे गिल्ड में शामिल होंगे? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे अपने बीस्ट को कंट्रोल करना है। जून कहता है ठीक है। और सीन शिफ्ट होता है। पोर्टल के सामने एक आदमी कहता है डी रैंक शैडो वर्ल्ड शुरू होने वाला है, हमें अभी भी 2 लोगों की जरूरत है शुरू करने से पहले। और वह आदमी फैंग का डाटा देखते हुए कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन तभी फैंग वहां पर आकर कहता है हम दोनों जोड़ना चाहते हैं। वह आदमी कहता है ठीक है, यह लड़की का लेवल तो सही है लेकिन आप तो न्यूबी होने के साथ साथ कमजोर भी हैं। हिया कहता है वह मेरा बॉस है, अगर उन्हें अनुमति नहीं है तो मैं भी शामिल नहीं होऊंगा। यह बातें सुनकर वह आदमी कहता है एक लेवल 24 का अवेकन न्यूबी को अपना बॉस मान रही है। और वहां पर आए हुए लोग भी कहने लगते हैं क्या बॉस? वह उसका प्रेमी होना चाहिए, लड़की शायद नहीं चाहती कि उसका बेइज्जती हो। वह आदमी कहने लगता है ठीक है, जो भी हो, आप दोनों को मिलाकर सभी स्लॉट्स बढ़ गए हैं, तो 5 मिनट में जाने के लिए तैयार हो जाओ। और 5 मिनट के बाद होटल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हिया फैंग से कहता है बॉस क्या आपने नहीं कहा कि हमारे साथ टीम में एक और बच्चा आ रहा है? फैंग कहता है
हाँ, लेकिन उसके पास अलग काम है, इसलिए नहीं आ पाया। और इधर जून पढ़ पढ़ के पागल हुआ जा रहा है। हिया कहती है, दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन अभी भी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन बॉस, गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए हम 7 लोगों को ही क्यों चुना आपने? फैंग कहता है, क्योंकि अगला फोर्सफुली ट्रांसफर जब होगा शैडो वर्ल्ड में, तब जो भी एक ही गिल्ड में जितने भी बंदे, उन सभी को एक ही शैडो वर्ल्ड में ट्रांसफर किया जाएगा। हिया कहती है, लेकिन बॉस, आप सिर्फ लेवल 1 के हैं, तो अब शैडो वर्ल्ड में खुद को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो फिर हम सातों को कैसे आप सुरक्षित रखेंगे? फैंग कहता है, आप जल्द ही जान जाएंगे। और शैडो वर्ल्ड में कुछ नहीं लगते हैं, और उसका दरवाजा किसी पहाड़ की चोटी पर खुलता है, जहाँ पर बहुत सारा बर्फ गिर रहा था, और उस वर्ल्ड का नाम ग्रेट ऑन स्नोफील्ड। हिया कहता है, यह जगह बहुत ठंडी है, अगर मुझे पता होता कि यह ऐसा होगा, तो मैंने और कपड़े पहने होते। और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं सभी लोग, और एक जगह पर रुककर टकला कहता है, कोई यहाँ पर पहले आया है या फिर नहीं? हिया कहता है, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर पहले आया है, और यह शैडो वर्ल्ड बहुत कम रिसोर्सेस के साथ रेयर होनी चाहिए। और एक आदमी कहने लगता है, लेकिन इस डी रैंक दुनिया में भी सेम रोल होते हैं। मैजिक क्रिस्टल ड्रॉप्स के लिए एलीट मॉन्स्टर्स को खोजें और मारें, फिर फाइनल बॉस को हराएं। लेकिन तभी एक लड़की के सामने एक तितली आती है, और तितली को टच करने लगती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी जम हो जाता है, और उसका हाथ ही टूट जाती है। और यह देखकर टकला कहता है, ये चीजें बहुत खतरनाक हैं, सभी लोग सावधान रहें। लेकिन तभी बहुत सारी तितलियां उनकी तरह की आने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग तो फाइट करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग भागने के चक्कर में तितलियों के हाथों से जम जाते हैं। और वहां पर फैंग आराम से घर आधा और कहता है, यह जगह तितलियों की क्षेत्र है, और वे हमारे शरीर की गर्मी से अट्रैक्टेड होते हैं, और अगर हम यहाँ पर रहते हैं, तो हमें बहुत बुरा तितलियों की झुंड का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर टकला सभी को कहता है, तो फिर सभी इस एरिया से चलो। एक मेंबर कहता है, न्यूबी और उसकी प्रेमिका नहीं चल रहे हैं। दूसरा कहता है, वह इडियट शायद पहले ही मौत से डरा हुआ है, और क्षमता उपयोगकर्ता को मरने देना दुख की बात है, लेकिन हम एबिलिटी यूजर की मदद नहीं कर सकते, इसीलिए पहले अपने आप को बचाएं। हिया कहती है, बॉस, क्या हम नहीं जा रहे हैं? अरे मुझे पता है, यहाँ एक ट्रेजर होना चाहिए, और वह लोग यहाँ से चले गए हैं, तो यह सब अब हमारा है। फैंग कहता है, नहीं, यह सब तुम्हारा है, और ट्रेनिंग के लिए इन सभी को मारो। हिया कहता है, बॉस, क्या पागल है? लेकिन मैं उनमें से एक वेव को अच्छे से मार सकता हूँ। फैंग कहता है, आप आक्रमण करने के लिए केवल मेंटल पावर का उपयोग कर सकते हैं, और आपको केवल एक तितली को मारने के लिए प्रत्येक हमले पर ध्यान देना होगा। हिया कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ अपने मेंटल पावर को कंडेंस करके एक ही अंडे के आकार जैसा बोल बनाकर अटैक कर सकता हूँ।